सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। आइए देखते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, परमेश्वर की वचन कह रही है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारे यीशु मसीह कह रहा है, हमसे और आपसे कहता है, उन लोगों से कहता है जो परमेश्वर के शरण में जीवन जीते हैं। कहता है तुम परमेश्वर से मांगो। कहता अगर तुम उससे मांगोगे तो अवश्य है कि तुम पाओगे। कहता है कि मांगो तो अवश्य है कि वह परमेश्वर तुम्हें देगा, तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम परमेश्वर से सच में मांगते हो तो परमेश्वर आपको देगा। यदि आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन कहती है, अगर तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर को पा जाओगे। क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस परमेश्वर को तभी तक प्राप्त कर सकता है, तभी तक उसे पा सकता है जब तक वह जीवित है। क्योंकि मरने के बाद आप परमेश्वर को हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए वचन कहती है तुम मांगो, ये मांगने का समय है। परमेश्वर से मांगो, ढूंढो, ये ढूंढने का समय है। परमेश्वर को ढूंढो, अवश्य है कि परमेश्वर तुम्हें मिल जाएगा। वचन कहती है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, ये वचन कहती है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहता है खटखटाने का समय है। क्या खटखटाने का? स्वर्ग के दरवाजे के विषय में यीशु मसीह यहां बात कर रहा है कि तुम उस दरवाजे को खटखटाओ, अवश्य है तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आगे वचन कहती है कि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, ना कि खोला जाता है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। विशेष शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। वचन कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पा जाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अभी ये खटखटाने का समय है, तुम खटखटाओ।
कैसे खटखटाना है? परमेश्वर के पवित्र मीठे वचन के माध्यम से जो शिक्षाएं, जो वचन, जो आज्ञाएं तुम पाते हो, उन वचन के ऊपर, उन आज्ञाओं पे अपने आप को चलाओ। परमेश्वर की हर आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करो। यही आपकी खटखटाहट होगी, यही आपकी खटखटाहट होगी। इसलिए वचन कहती है खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, वचन कहती है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह परमेश्वर को पा जाता है, और जो खटखटा रहा है इस समय, जो खटखटा रहा है, उसके लिए आने वाले समय में वह द्वार खोल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो यही वह समय है कि उस दरवाजे के ऊपर खटखटाहट करो, आवाज लगाओ, ठोकने की आवाज लगाओ, जरूर है खोल दिया जाएगा। कहता किस प्रकार, क्यों, कैसे खोला जाएगा? कौन खोलने वाला है? खोलने वाला मेरे प्रियो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है। जो अपने लोगों से प्रेम करता है, वह इंतजार करता है कि मेरे लोग इस दरवाजे को खटखटाए कि मैं उनके लिए खोलूं। इसलिए वचन कह रही है कि खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दिखाने के लिए, या मछली मांगे तो उसे सांप दिखाने के लिए? कहता है मेरे लोगों, तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका बेटा अगर रोटी मांगता है तो वह उसे पत्थर दिखाने के लिए, या मछली मांगे तो उसे बिच्छू दिखाने के लिए, या सांप दिखाने के लिए? वचन कहती है कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने बच्चों से प्रेम करता है। इसलिए कहता है तुम बुरे, व्यभिचारी, तुम पापी होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना पसंद करते हो, देना चाहते हो कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें देने पाऊं। लेकिन यही वचन बता रही है कि जब तुम अपने बच्चों को तुम अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में बैठा स्वर्गीय पिता है, क्या अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में बैठा है, तो वह अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? तुम बुरे होकर, व्यभिचारी होकर, पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो जो स्वर्ग का मालिक है, जिसने तुम्हें अपने हाथ से गढ़ा है, अगर तुम उसे मांगोगे तो क्यों नहीं देगा? तुम उसे ढूंढोगे तो क्यों नहीं तुम पा जाओगे? तुम स्वर्ग के द्वार को खटखटाओगे तो क्यों नहीं खोलेगा? इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दयावंत है, वह दयालु है, करुणा निधान है। वह अपने लोगों का इंतजार करता है। वह चाहता है कि उसके लोग उससे मांगे, वह चाहता है उसके लोग उसे ढूंढे, वह चाहता है कि उसके लोग स्वर्ग के द्वार को खटखटाए। क्योंकि जो कोई मांगेगा उसे अवश्य है कि परमेश्वर देगा, और जो कोई उसे ढूंढेगा अवश्य है कि वह पा जाएगा, और जो स्वर्ग के लिए अपनी खटखटाहट देगा उसके लिए परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोलेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में आज पूरे दिन की आशीष देगा। आंखों को बंद करिए, पूरी विश्वास से। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं इतना धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, तो अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, पिता, इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा करके इनके जीवन से हर दुख, हर विपत्तियों को दूर कर। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके द्वारा जो भी पाप, जो भी गुनाह हुआ, उन्हें माफी कर दे मेरे प्रभु। इनके सारे गुनाहों को माफ कर, और हे परमेश्वर, इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू पूरे रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। इसके बदले में धन्यवाद करता हूँ। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तूने हर एक को तू अच्छी नींद दिया,
अच्छी सुबह दिया, अच्छा दिन, अच्छा जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते, विनती करते कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख कि इनके द्वारा कोई पाप न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन में आने दे, क्योंकि हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। हाँ मेरे प्रभु जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, झटके आना बंद हो जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, कान की बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां, सीने की गिल्टी, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, तुम्हारे सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, गले में कोई परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट का दर्द, पेट का जलन बिल्कुल निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके पेट में दर्द हो, जलन हो बिल्कुल निकल जाए, कमर में दर्द हो प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की पीड़ाएं इनके शरीर से निकल जाए। हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर इनमें से जितने भी लोग बीमार है वह चंगे हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके शरीर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान ना हो, परमपिता परमेश्वर ने संतान दे, उनके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए, उनका गर्भ फलवंत हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते आकाश का झरोखा खोलकर अपनी महिमा की आशीष आने दे। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्ग की आत्मा हरे के अंदर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को सुले, ओरे सेंदेले रे वास्ता खलावरंदेले रे वास्ता का होरी वास्ता लोरबा सखवरंदेले रे होरी होरी संग वसुलबा से ले रे 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 रे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्गीय आशीष हर को भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, विपत्तियां यीशु के नाम में चला जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बुरे व्यसन से जकड़े हैं वो व्यसन से छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबे हैं उनका कर्जा अदा हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि जितने बीमार हैं वह चंगे होने पाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवा के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें आत्मा की सहभागिता में भर दे। जितने पढ़ाई लिखाई करते पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि को प्राप्त करे और जीवन में सदैव आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, परिवार में रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। वो परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, इनके जीवन में कोई प्रकार का विवाद हो, कोई प्रकार की समस्या हो, आज यीशु के नाम से चली जाए। वो परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई परेशानी इनके जीवन में ना आने पाए। हाँ मेरे प्रभु तेरा साथ इन सब के साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल
कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो